अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़। हैंडसम आखिरकार सीख ही गया। हुकूमत कहीं नहीं जा रही क्योंकि हमें समझ आ गई है कि खामखा पैच, ये खाम मामला हो करप्शन का, मामला हो कब्ज़ा माफिया का, चीनी माफिया का, आटा माफिया का, या मामला हो अद्वियात माफिया का, मट्टी डालो। मैं कहता था कि NRO नहीं दूंगा, मगर फिर सोचा छोड़ो, मट्टी डालो। मैं कहता था कि तालीम का और सेहत का बजट बढ़ाऊंगा, घटा दिया क्योंकि मट्टी डालने में ही आफियत नजर आई। फिर सोचा कुलभूषण का कुछ करूंगा, मगर मट्टी डालो, हमें क्या, जिसका है वो क्यों लड़े, हम हैं ना। मैंने महंगाई के खिलाफ एक्शन का भी सोचा। कई बार दिल में दर्द उठा कि गरीब का भला हो, मगर फिर कुर्सी का क्या होगा, मट्टी डालो। जहांगीर तरीन का मामला आया, सोचा किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई भी हो, मगर फिर इनके नाश्ते देखे तो घबरा गया। सोचा सबसे पहले घबराना नहीं, मट्टी डालो। और यार अब इसने मेरे लिए इतना जहाज उड़ाया, क्या हुआ अगर चीनी 52 से 110 हो गई, कुछ इसका तेल पानी निकल आया तो इसमें हर्जी क्या है। अब कोई काम करता है तो तेल पानी का खर्चा तो देना ही पड़ता है ना। मैंने तो ये भी कहा था कि हम कशकोल तोड़ देंगे, डॉलर सस्ता करेंगे, इंसाफ की यकीन दहानियाँ और पता नहीं क्या क्या। मगर क्या है भाई, मट्टी डालो, यू टर्न लो और मौज करो। इस झंझट में किसको पड़ना है, नथिया गली में मौजा मारो, हेलीकॉप्टर के मजे लो भाई, गाड़ियां बेचो, फिर महंगी खरीदो, बड़े बड़े प्रोटोकॉलों में सफर करो, भैंसे खरीदो, खालिस खाओ पियो। अब हैंडसम भी तो दिखना है ना। क्या हुआ अगर मैंने पहले कह ही दिया था कि प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। भाई गलती भी तो इंसान से होती है ना। क्या हो गया अगर मैंने बड़के मारकर कहा था कि लोड शेडिंग नहीं होगी, कोई भूखा नहीं सोएगा। अब देखो ना, पूरे पाकिस्तान में मैंने 4 ट्रक चला तो दिए हैं, रोटी की कीमत अगर 6 से 10 कर दी है तो क्या हुआ। अब भाई मट्टी डालो, जिसने खाना है खाओ वरना भूखे सो जाओ। क्या हुआ जो इस साल रेल के रिकॉर्ड हादसात हुए। क्या हुआ अगर मैंने पहले कहा था कि जब हादसा होता है तो वजीर इस्तीफा देता है। अब अगर भाई जज्बात में मुंह से निकल गया तो मट्टी डालो ना। क्या हुआ अगर लाकानूनियत बढ़ गई। क्या हुआ अगर पंजाब में कूड़ा है, सिंध दर बदर है। क्या हुआ अगर खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 7 सालों में मेरी हुकूमत है। भाई यहाँ तो लोग कई साल हुकूमत करके चले गए, उन्होंने क्या कर लिया जो मेरे पे फर्ज हो गया है। यार कहा ही तो था, तो फिर मट्टी डालो, भूल जाओ, कुछ नहीं होता। क्या हुआ अगर मैंने मॉडल टाउन के कातिलों को कटहरे में खड़ा करने का कह दिया था। इनका सरबरा भी तो कनाडा में मौज कर रहा है। अब मैं क्या करूं जब खुद वो ही कुछ नहीं करता। तो भाई मैं अकेला क्यों खड़ा रहूं। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि हर जगह मैं ही अकेला हूं। अच्छा, कई बार भाई ये भी माना मैंने कि कई बार 3 सालों में कई IG बदले, ला तादाद यू टर्न लिए। मगर भाई क्या हो गया अगर मैं मलेशिया और तुर्की के सदूर को मिलने की बजाय सऊदी अरब चला गया। क्या हुआ कि अगर लब्बैक के कारकुनों को सड़कों पर कत्ले आम कर दिया गया उनका। भाई मुल्क में ऐसा तो होता है ना, किसी की ऐसी की तैसी मेरी कुर्सी की तरफ देख लिया। अगर हस्पतालों में फीस ज़्यादा हो गई है, टेस्टों पर पैसे लग गए हैं, तमाम सब्सिडी ख़त्म कर दी है, अब मैं क्या करूं भाई। तुम भूल जाओ, बस मट्टी डालो। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बार हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन ही हो, कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी होती, नहीं संभलती। तो क्या हुआ, तुम भूल जाओ ना भाई। तुम्हें याद नहीं कि मैं कहता था कि रोक सको तो रोक लो। अब कह रहा हूं ना कि मट्टी डालो तो डाल दो, क्या चला जाएगा। मैं हैंडसम हूं, मेरे कपड़ों में सुराख है, मैं गाड़ी खुद चलाता हूं, 92 का वर्ल्ड कप भी जीता है मैंने,
और हाँ हाँ, याद करो, मैंने जो सबसे बड़ा अस्पताल, अकलौता अस्पताल बनाया, जिसका जिक्र मैं हर तकरीर में करता हूँ, इसकी माला मैं जप सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं? 22 करोड़ आवाम के लिए एक नमल भी तो मैंने बनाई है। तो भाई अब क्या जान लोगे मेरी? 90 दिन में करप्शन ख़त्म होगी, ये मैंने कहा था। भला खुद बताओ, नैब समेत इदारों को खुद मुख्तार करने का भी मैंने कहा था। हाँ कहा था, मानता हूँ, मगर यार ऐसा थोड़ी ना होता है। हर जगह माफिया है, और माफिया तो माफिया होता है ना, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं बस हैंडसम वजीर आजम ही तो हूँ। क्या हुआ अगर बाजी ने सिलाई मशीनों से करोड़ों रुपए कमा लिए, तो तुम चूजे, मुर्गियां, अंडे, बकरियां और भैंसे पालो, अपना खून क्यों जलाते हो भाई? अच्छा, अगर बिजली का बिल जलाया भी था मैंने, अब बिजली महंगी है तो क्या इस्तेमाल नहीं करते? बिल तो अब तुम्हें देना पड़ेगा ना, वरना सिटीजन पोर्टल पे ये ना कह देना जाके कि मीटर कट गया है। ऐसा करोगे तो मेरा जवाब यही होगा कि मट्टी डाल। अब कश्मीर का मसला हल हो गया है, हर जुमे को खड़ा होकर एहतजाज भी किया और धांसू तकरीर की। अब क्या रुलाएगा पगले? मट्टी डाल। फलस्तीन पर वजीर खारजा को भेज तो दिया मैंने, अब क्या लड़ पड़ता उससे जाके? तो तुम भाई ये सब देख के मट्टी डालो ना, ख़त्म करो। और याद आया, मैंने 1 करोड़ नौकरियां और घरों का भी तो कहा था। यार अब जिद ना करो, समझो, नौकरियां दी तो हैं मैंने जो भी रिटायर्ड हुआ इसे नौकरी दे दी। अब मैं और क्या करूं? मानना 2 करोड़ नौकरियां ख़त्म हुई, मगर भाई कोरोना आ गया ना। वैसे ये तो मानो ना कि सबसे अच्छा काम कोरोना में पाकिस्तान ने किया। और हाँ, सीमेंट, गाड़ियाँ और टेक्सटाइल मेरी वजह से ही ज़्यादा हुई हैं। इसमें हरगिज़ चाइना पर कोरोना पाबंदियों का कोई अमल दखल नहीं है। ऐसा अगर कोई गलत सलत दिमाग में सवाल आए ना, तो कहना मट्टी डालो और पास करो या बर्दाश्त करो। अभी तो मैंने बहुत सी और मट्टी डलवानी थी, मगर अभी के लिए बस ये याद रखो कि बजट बहुत बेहतरीन है, इसकी माला जपनी है। और मैं हैंडसम हूँ, और यूरोप को सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ। नाजरीन, सोचिए, समझिए कि पाकिस्तान